नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। हम बीपीएससी 2024 17 बीपीएससी 2024 को देख रहे थे, जो कि 30 सितंबर 2024 को प्रस्तावित है। हम इसके बारे में हम बात कर रहे थे। अभी लास्ट वीडियो हमने देखा था कि कितने क्वेश्चन कहाँ से, कौन सा सब्जेक्ट से, क्या पैटर्न एग्जाम के कितने क्वेश्चन पूछते हैं, कौन से सब्जेक्ट से। आज हम इसको देखेंगे कि 100 मार्क्स जो यहाँ पर लिखा हुआ है एक बोल्ड में कि 100 मार्क्स, हाउ टू गेन 100 मार्क्स। तो 100 मार्क्स इसमें कैसे गेन करेंगे, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। 100 मार्क्स गेन करना इतना ही बहुत बड़ी बात नहीं है। 100 मार्क्स कैसे गेन किया जा सकता है, हालांकि बहुत ना तो ज़्यादा बहुत कठिन ना ज़्यादा आसान है। जितना कठिन है उतना आसान है, मतलब कि मिला जुला कि ये है कि अगर एवरेज भी पढ़ाई किया जाए एक मॉडरेट लेवल पे भी, तो आराम से 100 प्लस मार्क्स गेन किया जा सकता है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। आज हम शुरू करेंगे पहले 69 बीपीएससी का जो भी क्वेश्चन हुआ था, पेपर जो आए थे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसमें क्वेश्चन कहाँ से आए, कैसे आए, और उससे हमको क्या है, उस किस चीज़ के बारे में क्या देखना पड़ेगा। जो भी उसमें एक्स्ट्रा फैक्ट मिलेंगे वो भी आपको कवर करवाया जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। 69 बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा। तो इसमें जहाँ तक आप देखेंगे, पहले सबसे पहले इतिहास का क्वेश्चन, क्योंकि इतिहास जो है बहुत ही मेजर टॉपिक है, बहुत अच्छा खासा कवर करता है इतिहास। तो इतिहास को करना, पहले इतिहास को करते हैं, उसके बाद फिर बाकी और भी चीज़ें धीरे धीरे एक एक करके सभी को कवर किया जाएगा। भारतीय इतिहास, भारतीय इतिहास में सबसे पहले हम करेंगे प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास के बारे में देखेंगे। प्राचीन इतिहास में क्या क्या चीज़ें, कौन कौन से क्वेश्चन 69 में कहाँ से पूछे गए थे। जैसे अष्टप्रधान मंत्री परिषद। अष्टप्रधान मंत्री परिषद इसलिए प्राचीन में तो नहीं है, हाँ, लेकिन जो मंत्री परिषद का सिस्टम जो है ये चोल क्या बोलते हैं, मौर्य साम्राज्य से ही शुरू हो गया था। तो इसमें जैसे मराठा प्रशासन में, जैसे आप लोग सभी लोगों को पता है कि मराठा प्रशासन में जो है मंत्री परिषद का विस्तार आपको मिलता है अष्टप्रधान का। इसमें अष्टप्रधान में कौन कौन थे, जैसे कि प्रधानमंत्री, जो पेशवा होता था प्रधानमंत्री कहलाता था। उसके बाद अमात्य, मजूमदार, पंडित राम, ऐसे करके अष्टप्रधान इसमें हुआ करता है। ठीक, और इसके बाद फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन का बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन का चले हम। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, क्या बोधिसत्व पदपाड़ी। बोधिसत्व पदपाड़ी, ये पेंटिंग स्थित है, कहाँ पर स्थित है ये बोधिसत्व पदपाड़ी। तो इसमें जैसे कि क्या हो रहा है यार तो दूसरा क्वेश्चन, बोधिसत्व पदपाड़ी की पेंटिंग स्थित है। बोधिसत्व की पेंटिंग इसमें स्थित है आपके अजंता। अब अजंता का गुफाएं, जो कि अजंता, एलोरा, ये सब महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है। ये बौद्ध धर्म के बोधिसत्व, जो ये बोधिसत्व पदपाड़ी है, ये बौद्ध धर्म में बोधिसत्व किसको कहा जाता है, बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। और ये कहा जाता है जो बुद्ध बनने की इच्छा रखते हैं, जो बुद्ध बनने की इच्छा रखते हैं उसको बोधिसत्व कहते हैं। ठीक, और ये जो है आपका किसमें, तो अजंता की गुफाओं में, ये अजंता में इसका पेंटिंग आपको मिलता है बोधिसत्व की। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें तो, और इसमें अगर एलोरा का देख लें तो वो भी वहीं पर है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। एलोरा विश्व की सबसे बड़ी रॉक कट हिंदू मंदिर है। ठीक, हिंदू मंदिरों में से सबसे बड़े हिंदू परिषद मंदिरों में से एक है। ठीक, अच्छा, बादामी जो है कर्नाटक के बागलकोट में है, बादामी। और बाकी इसमें से इतना ही। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाता है आपका थर्ड, ये सूची मिलान करने के लिए है। तो फर्स्ट, अब आप देखिएगा चरक, ये क्लास 6 का ही एनसीईआरटी में आपको मिलेगा। चरक, चरक संहिता किसके रिलेटेड है, तो ये चिकित्सा से रिलेटेड था। ठीक, ब्रह्महीर, ब्रह्महीर किससे रिलेटेड है, बराहमिहिर। बराहमिहिर, ब्रह्ममिहिर जो है आपके ज्योतिष थे। ठीक, तो बराहमिहिर हो गए ज्योतिष से। और ब्रह्मगुप्त तो गणित से हो जाएंगे आपके, ब्रह्मगुप्त गणित से, और विशाखदत्त नाटककार थे। तो इस हिसाब से आपको मिला लें तो फर्स्ट का हो जाएगा सेकंड। अब सेकंड इसमें देखा जाए तो किस में है,
फर्स्ट का सेकंड लास्ट ओनली डी में है, तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, चौथे नंबर क्वेश्चन। इसमें फाहियान एक चीनी तीर्थयात्री था जो हर्ष के शासनकाल के दौरान भारत आया था। ठीक, फर्स्ट हो गया ये। और सेकंड, वेनसांग एक चीनी बौद्ध भिक्षु थे जो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत आए थे। अब इसमें से क्या सही है क्या गलत? तो अब देखेंगे कि फाहियान चीनी यात्री, अच्छा कौन कौन से यात्री कहाँ से आए हैं? चाइना से, ठीक, इधर से मैगस्थनीज वगैरह, जो भी जो दूसरे दूसरे देशों से आए हैं, हमारे देश में आए हैं। अब जैसे फाहियान लोग, ये सब चाइनीज मोस्टली आते थे बुद्ध की शिक्षा, बौद्ध धर्म की शिक्षा का ज्ञान करने के लिए। ठीक, तो इसमें अब जैसे फाहियान आया था, फाहियान किसके शासनकाल में आया था? तो फाहियान जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के समय में आया था। और हैनसांग हर्षवर्धन के टाइम में। हैनसांग हर्षवर्धन, फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय, तो ये दोनों के दोनों गलत है। तो अभी भी वही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आप देखें तो। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, नागपंथियों, ये एक्चुअली यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, नाथपंथी होगा। नागपंथी की जगह में यहाँ पर नाथपंथी। नागपंथियों, सिद्धों और योगियों, ये सब मोस्टली को कहाँ मिलेंगे? अभी भी आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ, जैसे कि आप देख लीजिए, तो ये सब कहाँ पर? उत्तर भारत में आपको मोस्टली मिलेंगे, उत्तर भारत में। ठीक, वैदिक प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था? ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पूछा हुआ है। प्रीवियस में अगर आप देखें तो घटना चक्र का लगाएं तो उसमें कोई क्वेश्चन मिल जाएगा। राजगिरी, राजगिरी पहले फेमस था। राजगिरी या राजगीर, जो कि मगध का क्या मतलब प्रथम राजधानी, यही हुआ करता था। बाद में फिर उसके बाद राजधानी उसका चेंज हुआ, राजगिरी हुआ, पाटलिपुत्र हुआ, फिर से ऐसे ही चेंज किया गया, कई सारे राजा हैं चेंज किए। ठीक, उसके बाद राजनीतिक, 7वां क्वेश्चन लगा था, राजनीतिक की प्रारंभिक पुस्तक नीतिसार किसके द्वारा लिखी गई है? नीतिसार, तो बताइए, अगर हम नीतिसार का बात करें तो किसके द्वारा लिखी गई है? तो नीतिसार जो है, नीतिसार, नीतिसार लिखा गया है कामंदक के द्वारा। ठीक, चरक, चरक संहिता, उसके बाद फिर कोटिल अर्थशास्त्र, सब लोग इससे वाकिफ हो गए। तो उसके बाद जैसे पुस्तक कुछ और, कल्हाड़, राजतरंगड़ी कल्हाड़, उसके बाद हर्षचरित बाणभट्ट, और देखा जाए अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास। ऐसे ही पुस्तक जो भी प्राचीन के एंड मेडिवल के बुक है, ये सभी पूछे जाते हैं अक्सर, तो इनको ये सब भी आपको देखना पड़ेगा। अब 8वां क्वेश्चन देखा जाए 8th क्वेश्चन में, तो चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए, मेघवर्धन जो कि श्रीलंका के शासक थे, पहली बात तो ये भी पूछ सकता है, मेघवर्धन कहाँ गए थे? श्रीलंका गए थे। बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति कहाँ पर? गया में। तो गया में कौन बौद्ध मंदिर बनाना चाह रहा था? मेघवर्मन जो कि श्रीलंका के थे। अनुमति के लिए किस गुप्त राजा के पास एक मशीनरी भेजा था? किसके पास इन्होंने भेजा था? उसमें समुद्रगुप्त थे। ये भी क्वेश्चन जैसे, एक्चुअली ये थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन कुछ क्वेश्चन छोड़ने के लिए भी होते हैं। भारतीय कला स्तूप चैत्य और बिहार का निर्माण निम्नलिखित में किसके किससे संबंधित है? अब देखिए, बिहार में, बिहार नाम ही पड़ा बौद्ध के बिहारों से। ठीक, तो बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। तो बौद्ध धर्म देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, 3 क्वेश्चन अभी तक मिल चुका आपको बौद्ध धर्म से रिलेटेड। इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली मिल गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं पता था? अब ये बताइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि नहीं? एसएससी में कई बार क्वेश्चन पूछा है, यहाँ यूपी घटना चक्र में पढ़िए 2-3 बार क्वेश्चन मिल जाएगा। घोड़ा, उन लोगों को घोड़ा के बारे में पता नहीं था। ठीक, उसके बाद फिर आपका यहाँ पर अब नेक्स्ट मध्यकालीन भारत में आते हैं। मध्यकालीन भारत, मेडिवल हिस्ट्री। तो मेडिवल हिस्ट्री में 69th में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए इसके बारे में देखते हैं। जैसे भारत में बाबर, बाबर के आगमन के कारण, भारत में बाबर के आगमन का कारण क्या था? उपमहाद्वीप में बारूद का आगमन हुआ, बाबर आया तो उसके बाद ही उपमहाद्वीप, हमारे जो है भारतीय उपमहाद्वीप, उसमें बारूद का आगमन हुआ। बात तो सही है। क्षेत्र की वास्तुकला में मेहराब और गुंबद का परिचय हुआ, यही लोग आए, उसके बाद गुंबद वगैरह से ले लाए। प्रदेश में
तैमूर, ये तैमूर वंश, तैमूर राजवंश की स्थापना हुई। ठीक, ये भी बाबर के साथ ही आया सब। ठीक, युद्ध में तोपों की शुरुआत हुई, ये भी बाबर के समय में हुआ। तो इसमें सब सभी हो जाएगा। सॉरी, बारूद का आगमन तो हाँ बाबर के आने से पहले हो चुका था हमारे देश में। और मेहराब और गुम्बद, अगर इसका हम बात करें, वो भी पहले आ चुका था हमारे देश में। तो इसका केवल थर्ड एंड फोर्थ हो गया, तीसरा और चौथा ये हो जाएगा ऑप्शन ए। और 12th नंबर, निम्नलिखित में किस बंदरगाह को मुगल काल के दौरान बाबुल मक्का, यानी कि मक्का का द्वार कहा जाता था? तो मक्का का द्वार कहते थे सूरत को, क्योंकि सूरत से ही लोग वहां पर जा करके समुद्र के रास्ते फिर उसके बाद निकलते थे मक्का के लिए। अच्छा, मक्का मदीना कहाँ पर है? सऊदी अरब, ये तो पता ही होगा। ठीक, किसने भारत में फारसी त्योहार नवरोज की शुरुआत की? तो नवरोज की शुरुआत किसने किया हमारे देश में? पता होना चाहिए। अब इसमें जैसे पीछे बाबर का था, तो बाबर के बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि अक्सर एग्जाम में पूछ लेता है और लोग फंस जाते हैं। छोटा छोटा ही क्वेश्चन पूछता है, ऐसे नहीं बहुत लंबे क्वेश्चन। ठीक, अब इसमें नवरोज त्योहार किसने शुरू किया भारत में? तो फारसी त्योहार नवरोज, नवरोज का त्योहार है ये, मतलब नए साल का बलबन ने शुरू किया था। ठीक, एक्चुअली में ये ईरानी त्योहार है, उसी को बेस पे आई है। फुतवाहत ए आलमगीरी किसके द्वारा लिखी गई थी? फुतवाहत ए आलमगीरी किसने लिखा? ईश्वर दास नागर ने, ईश्वर दास नागर ने लिखा था फुतवाहत ए आलमगीरी। अब इसमें कुछ देख लिया जाए, जैसे अगर ले लिया जाए तो उसी टाइम में अगर तो बाबर का था बाबरनामा, जैसे तुझके बाबरी किया गया उसको तुर्की भाषा में, आत्मकथा, उसके बाद आईने अकबरी, अबुल फजल। तो ये सब जो भी मुगल के टाइम में और दिल्ली सल्तनत में कुछ बुकें लिखे गए हैं, ज़्यादा नहीं है, कुछ ही है लेकिन इंपॉर्टेंट है सभी। अक्सर एग्जाम में घूम फिर के वही सब पूछे जाते हैं। ठीक, उसके बाद यू 15 नंबर में आते हैं। अब इधर से 15वां क्वेश्चन देखा, तो अब यहाँ से आपका जो है मॉडर्न हिस्ट्री शुरू हो जाता है। मॉडर्न इस 1854 के प्रेषण के संबंध में उसने उच्च अध्ययन के लिए शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की थी। उनका सिफारिश आया था। ठीक, उसने महिला शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर जोर दिया था। अब बताइए इसमें से क्या सही हो सकता है? तो बात जो है कि दोनों के दोनों सही है। ठीक, भारतीय गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्लोजी के द्वारा चार्ल्स वुड के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया गया था, जिन्होंने 1854 में अपना रिपोर्ट सौंपा था। ठीक, इसी के द्वारा जो है उसने उच्च अध्ययन के लिए शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की, जो कि फिर इंडिया में बहुत बवाल ववाल भी हुआ था हमारे भारत में। तो उस शिक्षा के लिए इन्होंने अंग्रेजी माध्यम चुना, पहले इंग्लिश मीडियम। ठीक, और उसके बाद फिर महिला शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर जोर दिया इन्होंने। तो कुल मिला के इनको व्यापार करना था, तो बात उसी के बारे में करेंगे। ठीक, तो यहाँ से बी हो जाता है ऑप्शन, यानी कि दोनों के दोनों सही। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में, अब यहाँ पर अगर आप 16 नंबर क्वेश्चन देखें तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। ठीक, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या है? इसे लॉर्ड लिटन द्वारा लाया गया था। बात तो सही है। इसे गैंगिंग अधिनियमित के रूप में भी जाना गया, गैंगिंग अधिनियम के रूप में, ये भी बात सही है। उसके इसमें अधिनियमित को लॉर्ड रिपन ने निरस्त कर दिया था। जो भी ये अधिनियम था उसको लॉर्ड रिपन ने निरस्त किया था, ये भी बात सही है। रिपन, रिपन वही जो सेल्फ गवर्नमेंट लोकल गवर्नमेंट का पिता जिनको कहा जाता है। ठीक, जैसे कि बात करें वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब आया था, तो 1878। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब का है? 1878, 1878 का, जो कि लेके आया था किसने? लॉर्ड लिटन ने। इसमें प्रेस में क्या है प्रतिबंध लगाने के लिए की, इसी के टाइम में बहुत सारे समाचार पत्र बंद किए गए थे, कि उसके लिए लाइसेंस कंपलसरी था और भी बहुत कुछ बना दिया गया था। तो इसके बारे में डिटेल थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, ये सब जो टॉपिक है हर एक साल पूछा ही जाता है। नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन, लॉर्ड मेयो के
17 नंबर अगर आप क्वेश्चन देखें तो लॉर्ड मेयो के 1870 के संकल्प के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, अब ये बताना है। लॉर्ड मेयो, इसके बारे में क्या सही है क्या गलत। तो केंद्रीय और प्रांतीय वित्त को विभाजित करने वाला ये पहला कदम था। शायद ये आपने नहीं पढ़ा हो सकता है बहुत लोग पढ़े भी हो। केंद्रीय और प्रांतीय वित्त को विभाजित किया गया, इसमें क्या है सेंटर वाला किया गया और जो प्रोविजन है मतलब कि राज्य जिसको बोलते हैं अभी, वही प्रोविजनल जो भी थे फाइनेंस को अलग अलग कर दिया गया, करने का कदम उठाया गया था। सही है। प्रांतीय सरकारों को कुछ सेवाएं प्रशासित करने का अधिकार दिया गया था। प्रांतीय सरकारों को भी कुछ मिला था, कुछ सेवाएं कुछ सर्विस उनको दिया गया था जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन वो संभाल सकते थे। इसने मौजूदा असमानता को सुधारने का प्रयास किया। लॉर्ड मायो, हाँ जो भी उस समय उन्होंने सुधारने का प्रयास किया, यही वो है जो भी इंडिया में मारे गए थे, जिनकी हत्या कर दी गई थी। इसने प्रांतों की वास्तविक आवश्यकता पर ध्यान केंद्रित किया था, ये भी बात सही है। प्रांतों की वास्तविक आवश्यकता क्या है उस पर ध्यान केंद्रित किया था। तो लॉर्ड मेयो 1870 के इन्होंने संकल्प जो भी अपना पारित किया था उसके बारे में, इसमें से सभी सही है 1 2 3 4। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन 18। अब इसमें क्या है, कौन कौन सा किसका किसने खोज किया। अब देखो क्रिस्टोफर कोलंबस, तो क्रिस्टोफर कोलंबस के जन्मदाता और यहाँ पे पूछ रहा है खोजकर्ता और जन्म स्थान। क्रिस्टोफर को इन्होंने खोजा था, इनका जन्म स्थान कहाँ पे, पुर्तगाल के थे। ठीक, क्रिस्टोफर कोलंबस जो है पुर्तगाल के थे। और जैक्स कार्टियर जो है ये कहाँ के थे, एक्चुअली ये क्वेश्चन थोड़ा टफ है। जैक्स कार्टियर फ्रांस के थे। कोलंबस, कोलंबस तो मान लीजिए पुर्तगाल को मिला दिया, फर्स्ट का ए मिला दो तो लगभग आधा ऑप्शन ऐसे ही छाटा जा सकता है। फ्रांसिस ड्रेक कहाँ का था, यूनाइटेड किंगडम का, यूके का। एंड फर्डिनेंड मैगलन, फर्डिनेंड मैगलन जो है सॉरी फर्डिनेंड मैगलन जो है पुर्तगाल का होगा। ये कोलंबस जो है इटली का था। ओके ठीक, कोलंबस इटली का, और ये जो है आपका, अब ये सही हो गया। तो इसमें से ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, मिला लीजिए। ठीक, फ्रांसिस के हो गया यूके का, यानी कि सी का जो है सेकंड है, सी का सेकंड ये हो जाएगा सी। अच्छा 4 भी है। ठीक, कोलंबस, कोलंबस हो गया इटली का, ए का थर्ड, ए का थर्ड ये हो जाएगा ऑप्शन आपका। ठीक, भारत में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित घटनाओं को विचार कीजिए। ठीक, अब इसमें विचार करना क्या है, ये तो देखिए कि क्या चीज पूछा गया है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान घटनाओं का निम्नलिखित में सही कालानुक्रम, अच्छा ये यूपीपीसीएस में भी क्रोनोलॉजी क्रोनोलॉजी बेस्ड जो है क्वेश्चन आ रहा था यूपीपीसीएस में, अब इसमें बीपीएससी में भी डालने लगा। अच्छा नेगेटिव मार्किंग ऐड भी कर दिया है, तो इसमें बहुत लोगों को होम रूल मूवमेंट जो कि 1960 1916 का है। खेड़ा सत्याग्रह 1918। ठीक, सूरत का विभाजन, सूरत कांग्रेस विभाजन हुआ था कब, 1907। अच्छा पार्लियामेंटो सुधार आया था, पार्लियामेंटो रिफॉर्म कब, तो 1909। तो यहाँ से अगर आप देखा जाए तो सबसे पहले कौन सा आता है, 1907, यानी कि ये हो जाएगा 1 6 सेकंड में, ये थर्ड में, फर्स्ट, यानी कि सेकंड फोर फर्स्ट थर्ड, ये हो जाएगा ऑप्शन सेकंड फोर फर्स्ट थर्ड। ठीक, अब इसमें और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है लॉर्ड लिटन, लिटन वही जो वन अपना पैसे लाया था। ठीक, किससे संबंधित है, अब देखिए सेम क्वेश्चन जो है रिपीट हो गया। एक बार क्वेश्चन पूछा गया उसके बारे में, दूसरा फिर पूछा गया है कि लॉर्ड लिटन ने लेकिन किससे संबंधित है। अच्छा लिटन के बारे में पूछा गया है, ये इरविन इलवर्ड विल, सॉरी लिटन जो है इलवर्ड विल से संबंधित है। ठीक, बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर हुआ, सभी को पता है अलाहाबाद संधि 1965, 1964 में होता है, 1964 में हुआ बैटल ऑफ बक्सर, और इलाहाबाद की संधि 1965 में, ये 2 फेज में हुआ,
इलाहाबाद संधि फर्स्ट एंड सेकंड, ये लोग दोनों तो 65 में ही हो गया था। ठीक, इसके बाद फिर नेक्स्ट निम्नलिखित आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को हथियार के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग किया। सबसे पहले भूख हड़ताल कहाँ पर दिए थे महात्मा गांधी जी ने, थोड़ा जोर दीजिए, कहाँ पर सबसे पहले भूख हड़ताल किया? तो भूख हड़ताल का जो कि हमारे देश में उन्होंने अपने प्यारे भारत में सबसे पहले भूख हड़ताल वाला एजेंडा जो अपनाया, ये 1918 में जो अहमदाबाद मिल स्ट्राइक हुआ था, इसमें सबसे पहले राम प्रसाद शुक्ला के कहने पर जो बिहार गए थे, बिहार में चंपारण, वहां पर भूख हड़ताल नहीं किया, वहां पर ऐसे ही एक समिति बना उसमें हो गया। लेकिन जो है भूख हड़ताल का सबसे पहले जो महात्मा गांधी ने यूज किया था वो अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में किया था, जिसमें क्या है कि अहमदाबाद के जो भी मजदूर थे, मिल मजदूर थे, उन लोगों को फ्लैग बोनस को लेकर के मजदूरों और मिल मालिकों के बीच जो विवाद हुआ था उसको निपटाने के लिए गांधी जी ने अनशन के बाद मिल मालिकों से 35% बोनस देने के लिए बोला। बोला क्या, उन्होंने यहाँ पर हो रहा था 50% का बात, 50 या 75% का, और उन्होंने 35% में डन किया और 65% में हो गया डन। ठीक, फाइनल हुआ 35% बोनस मिलेगा। चंपारण आंदोलन के जन आंदोलन की प्रतिक्रिया में ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे के समाधान के लिए कौन सा कदम उठाया? अब देखिए इसमें क्या हो सकता है आंसर, कहा गया चंपारण आंदोलन के जन आंदोलन की प्रतिक्रिया में ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे के समाधान के लिए कौन सा कदम उठाया? तो ब्रिटिश सरकार ने क्या कदम उठाया? चंपारण कृषि समिति की स्थापना की। ठीक, चंपारण कृषि समिति की स्थापना की, जो कि चंपारण सत्याग्रह का 1917 का है। उसमें वही तीन कटिया पद्धति के 10 जून 1917 को किस समिति ने प्रस्ताव प्रकाशित किया, जिसमें उनके कर्तव्य इस प्रकार निम्नलिखित थे। उनके कर्तव्य क्या थे? जमींदार और पट्टेदार के बीच संबंधों को जांच करना, और भी बहुत चीजें बने थे। ठीक, तो इसमें से क्या हो जाएगा? चंपारण कृषि समिति की स्थापना की गई थी। अंबाबाई एक स्वतंत्रता सेनानी भारत किस राज्य की थी? तो अंबाबाई कहाँ से है? कर्नाटक, कर्नाटक से है अंबाबाई। एक्चुअली अंबाबाई जो है उनके पति का देहांत होने के बाद काफी अच्छा खासा उन्होंने मोर्चा संभाला था। कर्नाटक की है 25 में क्या है, इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? कैबिनेट मिशन कब? 1946, 1946 का कैबिनेट मिशन। इसमें से कौन सदस्य नहीं थे पूछा जाता है? तो पैथिक लॉरेंस थे। ठीक, पी लॉरेंस हो गए। उसके बाद फिर जब कैबिनेट मिशन भारत कब आया, ये भी अक्सर डेट पूछ लेता है, या क्रोनोलॉजी में दे देगा कालानुक्रम में अरेंज करने के लिए। तो ये आया था 24 मार्च, कब? 1946, 1946 में ही बना था और 1946 में ही भारत आ गया था। ठीक, 24 मार्च को। इसमें जो भी सदस्य थे, इसमें से एक हो गए पैथिक लॉरेंस, जो कि भारत सचिव थे। पैथिक लॉरेंस क्या थे? भारत सचिव। दूसरा हो गया अलेक्जेंडर, एवी अलेक्जेंडर। ये क्या थे? ये मिलिट्री के प्रथम लॉर्ड या नौसेना मंत्री इनको बोल सकते हैं, कि एक नौसेना के कमांडर थे। ठीक, और एक और इसमें थे, वो कौन था? स्टेफर्ड क्रिप्स, जो कि क्रिप्स मिशन, स्टेफर्ड क्रिप्स। स्टेफर्ड क्रिप्स, ये भी मतलब ये 3 लोग थे मेंबर इसके। स्टेफर्ड क्रिप्स हो गया, एवी अलेक्जेंडर हो गया, एंड पैथिस लॉरेंस। ये 3 लोग थे, बाकी ये नहीं थे। तो ए इसका ये हो जाएगा आंसर। ठीक, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। भारत सेवक समाज, इसकी स्थापना किसने की थी? अच्छा, इसमें गोपाल कृष्ण गोखले ने। तत्वबोधिनी सभा, देवेंद्र नाथ टैगोर, और आत्मीय सभा हो गया। तो आत्मीय सभा का किसने किया था स्थापना? आत्मीय सभा राम मोहन राय।
तीनों को मिला लीजिए, कि मिला लीजिएगा अपना। सुरक्षा वाल्व सिद्धांत, सेफ्टी वाल्व सिद्धांत, अब बताइए इससे रिलेटेड कौन था? पहले बताइए, ये चीज नहीं है क्वेश्चन में, क्वेश्चन पूरा पढ़िए, यही से गलती होता है। सुरक्षा वाल्व सिद्धांत के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार को खतरों से बचाने के लिए की गई थी। ये कथन किसका था? ये किसने बोला कि सुरक्षा वाल्व सिद्धांत के तहत जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किया गया था? तो ये बोले थे आपके लाला लाजपत राय जी बोले थे। लाला लाजपत राय ने बोला कि जो भी ये है सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत के आधार पर कांग्रेस की स्थापना की गई है ब्रिटिश सरकार को खतरों से बचाने के लिए। और इसमें बहुत लोग बहुत कुछ बोले थे, जैसे लॉर्ड कर्जन ने बोल दिया था कांग्रेस लड़खड़ा कर गिर रही है, भारत में रहते हुए मेरी इच्छा है कि शांतिपूर्वक मरने में मदद करूं उसका। ठीक। उसके बाद बंकिम चटर्जी ने बोला कांग्रेस के लोग पद के भूखे हैं। और भी बाल गंगाधर तिलक ने, यदि वर्ष में एक बार मेढक की तरह टटराएंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। विपिन चंद्रपाल ने बोला कांग्रेस याचना करने वाली संस्था है। इसी प्रकार से कई सारे कथन में अक्सर पूछ लिया जाता है, ये भी देखना है। इनमें से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित किया गया था? तो किसमें हुआ था मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव? तो मौलिक अधिकार संबंधी सबसे पहले प्रस्ताव जो है पारित किया गया था 1931 में। ठीक। जिसकी अध्यक्षता किए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक। कहाँ पर हुआ था इसकी अधिवेशन? कराची अधिवेशन। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता। और इसी में बोला गया था जो गांधी इरविन पैक्ट था, गांधी इरविन पैक्ट, इसको लेकर के गांधी जी ने बोला था कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं। मतलब गांधीवाद जो है वो हमेशा जीवित रहेगा, गांधी भले मर जाए। और ये भी स्टेटमेंट कई बार पूछा जाता है। तो यहाँ से आपका जो हो जाएगा कराची अधिवेशन, सबसे पहले जो है मौलिक अधिकार के बारे में बात की थी, प्रस्ताव जो है पारित किया गया था। 1857 के विद्रोह की विफलता के लिए निम्नलिखित में कौन से कारण थे? अब देखिए 1857 के विद्रोह में बहुत सारे कारण थे। इसमें जितने भी थे ज्ञानी पुरुष, मतलब क्या बोलते हैं उनको, वो सब तो विद्रोह से किनारे थे। उन लोगों का कहना था कि नहीं ये सब गलत कर रहे हैं जो भी भारतीय है, उन लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। तो 1857 में तो अंग्रेजों की सैन्य जो है अंग्रेजों की सैन्य श्रेष्ठता, अब आप मान सकते हैं अंग्रेजों की सैन्य श्रेष्ठता थी, अच्छा थी, ऐसा नहीं है, आप टुकरा नहीं सकते इस बात को। विद्रोहियों के पास कोई एकीकृत कार्यक्रम एवं विचारधारा नहीं थी। जो भी विद्रोही थे कोई एकीकृत कार्यक्रम मतलब इंटीग्रेटेड जो भी प्रोग्राम या विचारधारा जो है ये सब चीज नहीं था। ये भी बात सही था। अगर राष्ट्रवाद या कुछ ऐसा होता तो शायद उसी समय 1857 में ही हमारा देश आजाद हो जाता। लेकिन फिर भी बहुत मेहनत की है सब। एक्चुअली ये एक ग्रुप नहीं था ना, लोगों में मतभेद खुद में थे बहुत सारे। ठीक। समाज के सभी वर्गों में से समर्थन का भाव था, ये भी बात सही था। समाज के कई सारे लोग जो थे जो कि ब्रिटिशर को सही साबित करने में लगे हुए थे उस समय भी। इस तरह से ही तीनों के तीनों सही। यही आज भी यही सब चीज देखने को मिल रहा है। आज भी देखिए यही सब चीज करके तो चल रहा है हमारा देश में। क्या चल रहा है आप लोग जान रहे हैं। तो ठीक है, इतिहास का हो गया। अब नेक्स्ट हम राज्य व्यवस्था के बारे में कल करेंगे। तो यहाँ से आपने देखा कि लगभग 30 क्वेश्चन जो है इतिहास का पूछे गए हैं, तीनों इतिहास मिलाकर के, जिसमें से मिडिवल हिस्ट्री से लगभग 4 से 5 ही क्वेश्चन है। बाकी जो है एंशियंट से लगभग 10 से 11 क्वेश्चन और मिडिवल ये मॉडर्न से लगभग 14 से 15 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अब आप ही लोग डिसाइड कीजिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, किसको पढ़ना है, और कौन कौन सा टॉपिक से कहाँ क्वेश्चन पूछे गए हैं ये भी आप देख लीजिए। इसी तरह से हम करेंगे, पूरे पेपर करेंगे जितने बीपीएससी का है। बस ये है कि आप लोगों का भी साथ चाहिए। अच्छा, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।